अब थंबनेल में जो मैंने मेंशन कर रखा है आप सोच रहे होंगे यार रियल है या नहीं है। देखो बिल्कुल रियल है। इस चैनल पर स्टार्टिंग से जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें कभी भी मैंने कोई फेक न्यूज़ यहाँ पर शेयर नहीं की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो थंबनेल में मेंशन किया गया है, द हिंदू न्यूज़पेपर ने इसको डिटेल से पब्लिश किया है। क्या है? एंटी कैंसर जैब टेकिंग 7 मिनट्स टू एडमिनिस्टर रोल्ड आउट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया का पहला देश बन चुका है जिनके पास में एक इंजेक्शन आ चुका है और उस इंजेक्शन से 7 मिनट के अंदर अंदर जो कैंसर की प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा, वो ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा। ओनली 7 मिनट्स। और ऐसे आर्टिकल्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको हज़ारों आर्टिकल मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल, इंटरनेशनल, सभी आर्टिकल्स के अंदर जो इसकी चर्चा है वो पिछले कुछ समय से हो रही है। और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो चुका है इस आर्टिकल को लेकर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये इंजेक्शन तैयार किया गया है, किस बेसिस पे तैयार किया गया है, क्या था ये पहले मैटर, पहले भी इस प्रकार की चीज़ें थी हमारे पास। तो वो पूरा का पूरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। उसी के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। चलो अब बात यहाँ पर यह है कि एंटी कैंसर जैब यानी कि जो कैंसर की बीमारी है। अब सबसे पहली बात दोस्तों, जो ये कैंसर है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के जो कैंसर है उनका ट्रीटमेंट हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनका ट्रीटमेंट आज के समय में अवेलेबल नहीं है। अब जो ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि 7 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो ये जो बेसिकली कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, किनके ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर और ब्लैडर कैंसर, इन कैंसर्स की बात की जा रही है, जिसमें से लंग कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है लोगों में। तो अगर इस कैंसर का कोई पेशेंट है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी एक जो ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो एंटी कैंसर वाला जो इंजेक्शन तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया नेशनल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू। नेशनल हेल्थ सर्विस बेसिकली इंग्लैंड का ही अपना एक पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है। बोला गया है इस एनएचएस के थ्रू कि ये जो इंजेक्शन है ये कम से कम 7 मिनट लेगा अपना काम शुरू करने में। क्योंकि दोस्तों कैंसर में क्या होता है आपको पता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रो करने लगते हैं। एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर सेल्स की जब ग्रोथ होती है तो वो कैंसर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कई सारे लोगों को ट्यूमर हो जाता है। आप ट्यूमर यहाँ पर पहली स्टेज कह सकते हो, वही ट्यूमर क्या होता है कैंसर में बदल जाता है। तो वो स्टेजेस जो है उसकी बढ़ती चली जाएंगी और जैसे जैसे हम लोग आगे स्टेजेस पे चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल 3rd स्टेज पे चले गए तो कहीं ना कहीं वो कैंसर जानलेवा बन गया। उसका ट्रीटमेंट फिर कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा हमको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स हैं जब उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, उसी एबनॉर्मल ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और उसी एबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट, मतलब आज से अगर आप लोग 15-20 साल पहले देखोगे तो इतने सारे ट्रीटमेंट्स उस समय पर अवेलेबल नहीं थे। लोग सोचते थे ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस यहाँ पे लगातार हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। कई सारे ट्रीटमेंट के बारे में आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, है ना। अब ये थेरेपी का मेन काम यही होता है कि जो ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, इन एबनॉर्मल सेल्स को कंट्रोल किया जा सके, इनको रोका जा सके, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी मतलब सर्जरी प्रकार की थेरेपीज़ की जाती हैं, लेकिन वो बॉडी के इंटरनली की जाती हैं, बॉडी के अंदर से काम करती हैं। यहाँ पर बाहर से एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, उस इंजेक्शन के माध्यम से एक इंसान अपने कैंसर को ठीक कर सकता है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इससे होगा क्या, एक तो इंजेक्शन जल्दी जल्दी दिए जाएंगे तो ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। दोस्तों एक अच्छी बात ये भी निकल कर आई है इसी के साथ कि इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है MHRA की साइड से। MHRA क्या है? मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो इसने अप्रूवल दे दिया। और ये MHRA मतलब बॉडी है क्या? ये बॉडी UK की ही एक स्टेट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इसके पास में ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करना कि जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है वो सेफ़ हो। ठीक है, और ये अप्रूवल देने के बाद में, टेस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये इंजेक्शन है ये दुनिया भर में यूज़ होने लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये इंजेक्शन है क्या और कैसे काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ। कैंसर को ठीक करने के लिए एक और थेरेपी दी जाती है। जैसे मैंने आपको कई सारी थेरेपीज़ के नाम बताए ना, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ होती हैं। इसमें एक और थेरेपी आती है जिसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। और इस इम्यूनोथेरेपी के अंदर में एक दवा दी जाती है जिसका नाम है एंटीजोलिजुमाब। ठीक है, अब ये एंटीजोलिजुमाब दी कैसे जाती है? इस तरीके से ड्रिप के माध्यम से, जैसे हॉस्पिटल के अंदर बॉटल वगैरह चढ़ाई जाती है ना,
ऐसे ही यहाँ पर एंटीजोलीमुबाब। अब ये जो एंटीजोलीजुमाब है ना, ये मार्केट में किस नाम से बिकती है, ये आप देख पाओगे टेसेंट्रिक के नाम से ये मेडिसिन बिकती है। अब इसको इस तरीके से हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लेटाकर ड्रिप के माध्यम से चढ़ाया जाता है, और ड्रिप के माध्यम से चढ़ाते चढ़ाते कभी कभी यहाँ पर पेशेंट की नस मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है, तो बहुत घंटे भर लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने में। आधे घंटे से लेकर 1 घंटा, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है कभी कभी यहाँ पे ये जो पूरी दवाई है इसको बॉडी के अंदर में डालने में। अब क्या हुआ है, इसी दवा का इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है, इसी का इंजेक्शन तैयार हो चुका है, ध्यान रखना, यानी कि वही है, बस खाली अब इसको बाहर से इस इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा सकेगा। यानी हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है, उसके अंदर सीधा यहाँ पर एक इंजेक्शन डाला जाएगा और उससे यहाँ पर ये दवा सीधा बॉडी के अंदर में डाल दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है वो एक तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल तरीका जो होता है ना, इस तरीके से जो ये ड्रिप के माध्यम से दवा दी जाती है बॉडी के अंदर में, इससे कहीं ना कहीं 75% इफेक्टिव होगा डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से ये दवा बॉडी के अंदर देने में, और बहुत ज़्यादा स्पीड से भी यहाँ पर काम चलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर ये दवा बॉडी के अंदर में जाकर क्या करेगी, ये एंटीजोलीजुमाब का मेन मकसद यही होता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद में जो भी कैंसर वाले सेल्स हैं, उन सभी कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना, क्योंकि सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, वही एबनॉर्मल ग्रोथ हमें हटानी है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर वो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने का ये काम करती है। और मैं आपको बता दूँ ये काम कैसे करेगी एग्जैक्टली। देखो, कोई भी पर्सन है, अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो छोटी से छोटी और हल्की से हल्की बीमारी उसके लिए जानलेवा बन सकती है, सबको पता है ये बात। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो एंटीजोलीजुमाब है ना, ये एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है, यानी इस इम्यूनोथेरेपी के दौरान ये दवाई दी जाती है। लेकिन अभी तक ये केवल ऐसे ड्रिप वाले सिस्टम के थ्रू दी जा रही थी, लेकिन अब इस तरीके का इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है कि सीधा 7 मिनट के अंदर अंदर आपके बॉडी में एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे ये दवा सीधा बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। और एंटर करने के बाद में जो भी कैंसर का पेशेंट होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको और ज़्यादा पावरफुल बना देगी, और वो इम्यून सिस्टम फिर कैंसर के जो भी सेल्स होंगे, जो भी यहाँ पर डिजास्टर सेल्स हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो ग्रो हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्स, उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये जो दवा है वो काम करना शुरू कर देगी। समझ गए? तो यहाँ पर 7 मिनट्स के अंदर अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कौन से कैंसर के पेशेंट्स के बारे में बात की जा रही है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर और ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स के लिए यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट है उसको अवेलेबल करवाया गया है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये जो एटोजोलीजुमाब है, इसको कीमोथेरेपी के साथ में भी हम दे सकते हैं कंबाइन करके। और इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग जो भी यहाँ पे कह सकते हो हेल्थ सेक्टर के अंदर बॉडीज़ हैं, जो बहुत ही नामी बॉडीज़ हैं दुनिया भर में, है ना, उन्होंने अपनी साइड से जो है काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार कैंसर का जो पेशेंट है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट 1 साल के अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यहाँ पर यही डिफरेंस है, बस उसका एक इंजेक्शन तैयार किया गया है जिसका काम करने में बस खाली 7 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा हुआ न्यूज़ आर्टिकल कंप्लीट। क्लियर हो गया, हर चीज़ समझ में आ गई। नाउ आगे आते हैं अभी इस टॉपिक को, यानी ये वाला